जिस सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ ना हो, जो स्कूल के बारे में ना सोचे, जो अस्पताल के बारे में ना सोचे, वो शराब दुकान में शराब बिक्री को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। 4 से 5 मर्डर हो जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। आए दिन हमारा छत्तीसगढ़ चाकूपुर बन गया है, चाकूबाजी लगातार हो रही है। और दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती। जुआ तमाम तरह की घटनाएं होती है और ये सरकार में बैठे हुए लोग सोए हुए हैं। होली के दिन जहां देश और दुनिया होली के रंगों में डूबा हुआ था, वहीं रायपुर में खून की होली देखी गई। एक साथ 3 हत्याएं हुई, कहे तो 4 हत्याएं हुई, क्योंकि अगले दिन, होली के अगले दिन एक और लाश रायपुर शहर के बीच गंज थाना इलाके में पाई गई, जिसके विरोध में प्रदेश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। और कांग्रेस, खासकर जो मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है प्रदेश में, वो पूरी तरह से सरकार को घेरते हुए देखी जा रही है। आज हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज यहाँ पर गंज थाना पहुँचे हुए हैं, जो कि शहर का हृदय स्थल भी है। और ऐसे स्थल पर इतना बड़ा क्राइम हो जाना, हत्याएं हो जाना, और रायपुर ग्रामीण इलाके में 3 हत्याएं हो जाना, साथ ही एक चाकूबाजी की भी एक घटना हुई थी। इन सभी बातों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस के जो सदस्य हैं, सारे के सारे लोग यहाँ पर थाने पर पहुंचे हुए थे और अपना आक्रोश दिखा रहे पुलिस के खिलाफ, गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के खिलाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े पोस्टर लेकर है, जिसमें जो खबरें जो छपी हुई थी यहाँ पर जो हत्या को लेकर, साथ ही एक बड़ी बात है कहने वाली बातों की, जो सूखे नशे की जो बात होती है प्रदेश में, और साथ ही जो शराबबंदी की बात को लेकर सत्ताएं पलट जाती है प्रदेश में, उसके बाद भी शराबबंदी नहीं होती है, चूँकि शराब की बढ़ोतरी और देखी जा रही है, सूखा नशा भी बढ़ते जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। एक खबर भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें कि भाजपा के एक नेता संलिप्त है अफीम की खेती करते हुए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पर। हम उनसे बात करते हैं। हमने और भी जिला कांग्रेस के सदस्यों से बात की है, और भी कुछ सदस्य उनसे बात करते। सर, क्या कहेंगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, भाजपा के नेताओं द्वारा यहाँ जो नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उन्हीं के लोग यहाँ अफीम की खेती, शराब का धंधा और नशे के जितने व्यापार है कर रहे हैं, और जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने में नाकामयाब है। कारण नशा ही माने, कारण नशा ही है। लगातार 4 मर्डर। अब इसके अपने दुर्भाग्य कह सकते हैं या शासन की जो है नाकामयाबी कहा जा सकता है। विजय शर्मा चलाने गृह मंत्री उनसे नहीं संभल रहा है, इनको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। ठीक है, इनको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए कहते हैं। और साथ ही के नई प्रणाली मेट्रो सिटीज़ के तर्ज पर रायपुर में कमिश्नरेट की प्रणाली लागू की गई, इसके बाद भी इतनी बड़े क्राइम रेट को देखना, चूँकि होली त्यौहार के पहले दिन ही बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया था। ACP DCP रैंक के जो अधिकारी थे, गली कूचों में, तंग गलियों में बाइक रैली निकालकर इन्होंने समझाइश दी थी लोगों से, सद्भावनापूर्ण और सुरक्षा के बीच होली त्यौहार मनाने की बात उन्होंने कही थी। उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें देखी गई। तो मोटा मोटी बात यह है कि इसका प्रदर्शन तो आम जनता में भी है, साथ ही विपक्ष में जो बैठती है कांग्रेस भी इसका बड़ा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रही है। और देखना होगा कि आगे सरकार इस पर और क्या स्टेप लेती है। और प्रदेश की राजधानी में, साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी सुगम, कितनी लागू हो पाती है, और अपराध पर कितनी जल्दी लगाम लगाया जा सकता है। CG भास्कर पे इस तरह की और भी खबरें देखिए, और खबरों के लिए बने रहिए CG भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद साजिद, रायपुर से। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ठप हो गया है। दिवाली की रात को 7 हत्याएं हो जाती हैं, होली की रात 4 हत्याएं हो जाती हैं, और अब तो हम देख रहे हैं कि भाजपा के नेता खुद ही नशे की खेती करने में पकड़े जा रहे हैं। जब भाजपा के नेता खुद ही नशे की खेती करेंगे तो इस प्रदेश को कौन बचा पाएगा। आज पूरी तरीके से सरकार विफल रही है क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। गृह मंत्री ने आज तक एक भी उच्च स्तरीय बैठक नहीं ली कि कैसे रायपुर राजधानी में कानून व्यवस्था बेटर हो पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज बेतहाशा नशे में वृद्धि हुई है। 128 करोड़ रुपए की शराब बिकी है, सूखा नशा एक एक मोहल्ले में फैल गया है। कुल मिलाकर भाजपा जो शराबबंदी की बात को लेकर आंदोलन करती थी, आज उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में नशे का व्यापार बढ़ा दिया है। गंज थाने का घेराव आज हम लोगों के द्वारा इसलिए किया गया कि सरकार अपना पीठ थपथपा रही है शराब बेचकर, कि 4 दिन में हमने 5 करोड़ का शराब बेच लिया। जिस सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ ना हो, जो स्कूल के बारे में ना सोचे, जो अस्पताल के बारे में ना सोचे,
वो शराब दुकान में शराब बिक्री को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, जो इस राज्य के लिए दुर्भाग्यजनक है। और हद तो तब हो जाती है जब अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और 2 साल से लगातार उसकी खेती चल रही थी। पता नहीं वो किन किन प्रांतों में ले जाकर के अफीम को बेचा होगा। दिया तले अंधेरा हो गया। जब भाजपा के नेता ही अगर ये काम करने लगे तो 2.25-3 करोड़ लोगों का मालिक आखिर इस सरकार में है कौन, ये हमारी समझ से परे है। छत्तीसगढ़ में लगातार हत्याएं बढ़ते जा रही है। आज कमिश्नरेट लागू होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में हत्याएं कम नहीं हो रही है। होली में 4 से 5 मर्डर हो जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। गृह मंत्री विजय शर्मा से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या यही आपका कमिश्नरेट है? क्या आपने यही कमिश्नरेट छत्तीसगढ़ में लागू किया है? हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस घर में बेटा गया, बच्चा गया, उसके परिवार के बारे में गृह मंत्री विजय शर्मा जी सोच नहीं पा रहे हैं। आए दिन हमारा छत्तीसगढ़ चाकूपुर बन गया है। चाकूबाजी लगातार हो रही है। पुलिस प्रशासन नींद में सोया हुआ है। लगातार हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन वारे मुख्य गृह मंत्री विजय शर्मा, आपको अभी तक आपके कान में जू तक नहीं रेंगी है। आपके घर का अगर कोई जाया रहता, आपके घर में अगर मर्डर हुआ रहता, आपके परिवार में किसी की जान जाया रहती, तो आज आप सरकार हिला देते। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगातार खून की होली खेली जा रही है। देखिए, होली के दिन यहाँ थाने से 1 किलोमीटर के अंदर में मर्डर हो जाता है और दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ये 9वां थाना है जहाँ पर हम लोगों ने अभी प्रदर्शन किया है और पुलिस को जगाने का काम किया है। लगातार हम लोगों ने तय किया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी जिस भी थाने के अंदर गंभीर अपराध होते हैं, जिस भी थाने के अंदर में संगीन वारदात होती है, वहाँ कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मिलकर जाएंगे, पुलिस प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। और हमारी मांग एक ही है कि हमको सरकार से उम्मीद नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग जो शासकीय सेवक है, जिनके ऊपर किसी पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर उनके ऊपर भाजपा का कोई दबाव है इन अवैध कारोबार के लिए, चाहे नशे का कारोबार हो, चाहे शराब, अवैध सट्टा, जुआ, तमाम तरह की घटनाएं होती है और ये सरकार में बैठे हुए लोग सोए हुए हैं। पुलिस प्रशासन कम से कम अपना काम करे। पुलिस प्रशासन के लोग जागरूक रहे, सड़क पर आए, टीआई अपने थानों में ना बैठे, सड़क पर रहे, सड़क पर दिखे, पुलिसिंग का काम करे, तभी प्रशासन की व्यवस्था ठीक हो पाएगी। यही मांग हम कर रहे हैं